रामपुर गांव उत्तर भारत के एक छोटे से जिले में बसा हुआ था। चारों तरफ खेत, बीच में कच्ची पक्की गलियां और गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़, यही रामपुर की पहचान थी। सुबह होते ही मुर्गे की बाग, गाय भैंसों की घंटियां और कुएं पर पानी भरती औरतों की आवाज से पूरा गांव जग उठता था। रामपुर के लोग गरीब थे लेकिन दिल के बहुत अमीर। यहाँ हर घर में ताला कम और भरोसे ज्यादा था। अगर किसी के घर चूल्हा नहीं जलता तो पड़ोस से रोटी अपने आप ही आ जाती थी। गांव का सबसे पुराना आदमी था बाबा हरिदत्त। सफेद दाढ़ी, लाठी के सहारे चलना और आंखों में अनुभव की चमक। गांव का कोई भी फैसला बिना बाबा के सलाह के नहीं होता था। बेटा, गांव तभी चलता है जब साथ चले। बाबा अक्सर कहते। रामपुर की खेती पूरी तरह बारिश पर निर्भर थी, कभी पानी भरपूर तो कभी सूखा। उस साल भी बरसात कम हुई थी, खेत सूखे पड़े थे और किसानों के चेहरे मुरझाए थे। इन्हीं किसानों में से एक था रमेश, ईमानदार, मेहनती लेकिन बहुत गरीब। उसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी। घर में बूढ़ी माँ, पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे। रमेश रोज खेत जाता, सूखी मिट्टी को देखता और चुपचाप लौट आता। सीता बहुत समझदार बहू थी। घर में जो थोड़ा बहुत अनाज होता उसी से उसका सबका पेट भरने की कोशिश करती। कभी कभी तो खुद आधी पेट खाकर बच्चों को पूरा देती। एक दिन गांव में हलचल मच गई। खबर आई कि शहर से एक बड़ा आदमी आया है, ठेकेदार विजय सिंह। उसने सुना था कि रामपुर के पास सरकारी जमीन है जहां फैक्ट्री लग सकती है। वह गांव की जमीन सस्ते में खरीदना चाहता था। विजय सिंह ने पंचायत बुलाई। चमचमाती गाड़ी, साफ कपड़े और मीठी बातें। उसका अंदाज सबको चौंकाचौंध कर रहा था। देखिए भाइयों, विजय बोला, मैं यहाँ फैक्ट्री लगाऊंगा, आपके बच्चे को नौकरी मिलेगी, गांव का विकास होगा, बस थोड़ी जमीन चाहिए। कुछ लोग लालच में आ गए। गरीबी आदमी से क्या नहीं करवाती। लेकिन बाबा हरिदत्त चुप नहीं रहे। विकास के नाम पे जमीन छीनना आसान है, बाबा बोले, पर जमीन गई तो किसान क्या करेगा। रमेश भी खड़ा हो गया। साहब, जमीन ही हमारा सहारा है, आज बेच दी तो कल बच्चे को क्या देंगे। विजय सिंह को यह बात चुभ गई। उसने गांव में फूट डालना शुरू कर दी। कुछ लोगों को पैसे का लालच, कुछ को नौकरी का सपना। धीरे धीरे गांव को 2 हिस्सों में बांटने लगा। इसी बीच एक और समस्या आ खड़ी हुई। गांव का पुराना तालाब सूखने लगा। वही तालाब सिंचाई और पशुओं की पानी का एकमात्र सहारा था। सीता ने एक दिन औरतों को इकट्ठा किया। अगर हम सब मिलकर तालाब साफ नहीं करेंगे, पानी रोकने की व्यवस्था करे और तो शायद कुछ रास्ता निकले। पहले तो सब हंसने लगे, औरतें क्या करेगी, लेकिन सीता डटी रही। धीरे धीरे औरत ने कुदाल उठाई, बच्चे की भी मदद करने लगे। रमेश और बाकी किसान भी शर्मिंदा होकर साथ आ गए। तालाब की सफाई होने लगी। बाबा हरिदत्त रोज आकर हौसला देते, यही असली विकास है। वह कहते, जब यह खबर विजय सिंह तक पहुंची तो उसने प्रशासन से शिकायत कर दी कि गांव वाले सरकारी जमीन पर अवैध काम कर रहे हैं। एक दिन पुलिस आ गई। गांव में डर फैल गया। लेकिन तभी बाबा हरिदत्त आगे बढ़े। साहब, हम अपनी जिंदगी बचा रहे हैं, अगर ये अपराध है तो हम सब अपराधी हैं। गांव की एकता देखकर अधिकारी भी नरम पड़ गया। जांच के बाद पता चला कि तालाब की सफाई तो सरकारी योजना के तहत ही हो सकती है। उधर बरसात भी आ गई। तालाब में पानी भर गया, खेतों में हरियाली लौट आई। विजय सिंह का सपना टूट गया। गांव वाले ने एकजुट होकर जमीन बेचने से मना कर दिया। आखिरकार उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। कुछ महीनों बाद फसल अच्छी हुई। रमेश के घर में पहली बार भरपेट खाना बना। सीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। गांव में एक छोटी समिति बनी, तालाब, खेती और बच्चों की पढ़ाई के लिए। रामपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा, बल्कि मिसाल बन गया। बाबा हरिदत्त ने आखिरी पंचायत में कहा, रामपुर की ताकत उसकी मिट्टी नहीं, उसकी एकता है। आज भी रामपुर में सुबह की वही आवाजें गूंजती है, लेकिन अब उनमें उम्मीद की गूंज भी शामिल है।